सब प्रथम जो ये अगला सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का, ये दिया गया है 80 मीटर चौड़ी सड़क, जो दो रूट है, जो सड़क है, इसकी जो ब्रेथ है कितनी है, 80 मीटर चौड़ाई है। तो मैंने जितना कहा कि उतना काम करो आप लोग। 80 मीटर का एक कोई सपोज दैट मानती है सड़क, फिर जितना कहा गया उसी को फॉलो करो और बताओ कि आगे क्या। 80 मीटर चौड़ी सड़क का मामला खत्म, कि दोनों ओर आमने सामने, मतलब इधर भी क्या है, समान लंबाई वाले दो खंभे हैं, जो इसकी हाइट है बच्चों, एक ये है और एक ये है। दोनों की हाइट सेम रखी गई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्न ने कहा है कि दोनों की हाइट क्या है, समान है, इसीलिए मैंने मान गया, बना भी दिया। फिर बोल रखा है देखो लगे हुए हैं, तो 80 मीटर चौड़ी सड़क है, समान लंबाई की, शब्द लिखा गया, कहा गया समान लंबाई, ये ध्यान देना। समान लंबाई में से होता है कि अगर मान लो इसकी h है लंबाई, तो बच्चों इसकी भी h होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि हाइट दोनों की सेम है। फिर क्या बोला, इन दोनों खंभों के बीच में, चलो वो जो सड़क है, सड़क के बीचों बीच, कहीं कोई बीचों बीच नहीं बोल सकते, कहीं पर बीच में कोई पॉइंट है जस्ट यू, जैसा कहा गया। कहा है एक बिंदु है, आपके सामने बिंदु बन गया, खंभे के शिखर, खंभा नहीं ना, खंभों के शिखर का कोण, यानी एक का इधर है और एक का इधर है, कितना है, क्रमशः 60 और 30 है। तो बच्चों याद रखना, जो बिंदु दूर होता है वो कोण कम होता है, इसको 30 कर दो, इसको 60 कर दो। जो खंभे से दूर पॉइंट होगा कम डिग्री होगा, जो पास होगा वो उसकी डिग्री ज्यादा होती है। तो बच्चों इतना काम हो गया। अब इतना लग गया। अब कह रहे हैं खंभे की ऊंचाई और बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिंदु की दूरी के लिए x मानूंगा, ये x है। तो बच्चों टोटल 80 है, तो उससे लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, इतना। देखो भी कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले उसके लिए नॉर्म रखना है, लेकिन नाम रखना जरूरी होता है। तो चारों पॉइंट, इसके जितने पॉइंट है सबके मान रखो। इसको कर दो AB, इसको कर दो CD, और बीच में इसको आपकी इच्छा हो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं मानता हूँ, चलो मान लेते हैं ABCDE, O मान लेता हूँ, 0 नहीं O मान लेता हूँ। अब एक बार मेरे पास राइट एंगल हो जाएगा ABO, एक बार CDO, दो राइट एंगल मेरे पास है, दोनों का उपयोग करेंगे और लगाएंगे, और लगाने के बाद ये देखा, उसमें पानी ला डाल दो, हेलो, लगाने के बाद दोनों क्वेश्चन में देखेंगे कैसे लगता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले क्वेश्चन ले लो, ABC ले लो, ABO ले लो। तो यहाँ लिखेंगे पहले जो माना क्या लिखो, तो लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई में होता है हाइट, AB बराबर CD, बच्चों ने कहा है समान, इसीलिए लिखा है इक्वल टू h मीटर। इतना काम हो गया। फिर उन्होंने बोला जो पॉइंट है, बिंदु जो है, बिंदु O से BO बराबर x तथा BO बराबर 80 माइनस x। पूरी सिचुएशन जो दी थी उसको मैंने लिख दिया। अब ट्रायंगल का उपयोग करो, ट्रायंगल समकोण,
कोण त्रिभुज ABO में, ABO में तो टेंजेंट लेंगे क्योंकि लंब और आधार के बीच का है, तो tan 30 = AB अपॉन BO। तो tan 30 का मान 1/√3। AB की वैल्यू बोल दो विदाउट, बिना डरे हुए आप लोग बोलो ना। BO कितना है x, क्रॉस गुणा करेंगे तो x = h√3। ये क्वेश्चन फर्स्ट कर दो। अब ले लो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल CDO में, तो इसमें भी बेस और हाइपोटेन्यूज का मतलब है, तो tan 60 = हाइट मेरी CD है, बेस जो है BO 1/√3 बोलो मत। CD की वैल्यू h, DO की 80 - क्रॉस गुणा करा तो ये बराबर हो जाएगा 80 - x√3। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन सेकंड बनाएंगे। समीकरण 1 व 2 से देखिए h = क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है बच्चों, h√3, h√3 ब्रैकेट के बाहर √3। तो बच्चों मल्टीप्लाई करो 8√3, h को जब करेंगे -3h, √3 को 80 से गुणा करेंगे तो 80√3 हो जाएगा, और इससे गुणा करेंगे तो ये 6 ही है, और 3 3 जा 9, 9 के स्क्वायर रूट कितना होगा 3, 3h को ट्रांसफर कर दो उधर, तो h + 3h = 80√3, 3h 4h = 80√3। तो बच्चों 4h = 80√3, h = 80√3, 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 20, कितना आया, ये आ रहा है, हाइट यही आ रही है, देख लो। अभी और आएगा, ये आ रहा है ना, तो देखो अभी ये हाइट आई है, अभी मेरी क्या निकालना है, इसमें दूरी निकालना है। अब इसमें मान रखो h की बाबू, h की वैल्यू रखो 2x की, तो देखिए x = h√3, तो h की वैल्यू आई है b 20√3 अपॉन √3, 20 3 3 3 और 60, x 60 हो जाएगा, 60 मीटर या 80 में 60 गए 20 मीटर, दोनों आपकी दूरी आ गई, लग गया ना, लगाओ।